रास्तों पर लिखा था, मरने से पहले यदि स्वर्ग देखना हो तो मद्महेश्वर चले आओ। तो हम निकल पड़े अपने हिस्से का स्वर्ग लेने। पर हम शायद ये भूल गए थे कि स्वर्ग का रास्ता कभी सरल नहीं होता। तो अपनी सीट बेल्ट पहन लीजिए और तैयार हो जाइए खूबसूरत सफर के लिए, जहां मैं आपको ले चलूंगा देहरादून से बाबा मद्महेश्वर और बूढ़ा मद्महेश्वर के चरणों में, वो भी पूरा 20 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद। अपने रोज के काम को टाटा करते हुए हम निकल पड़े हैं देहरादून से। देहरादून क्रॉस करने के बाद आपको मिलेगा ऋषिकेश शहर। यहाँ रुककर आप ऋषियों की इस नगरी में गंगा स्नान कर सकते हैं। पर हमारा सफर काफी लंबा है और हमें आगे की ओर निकलना पड़ेगा। ऋषिकेश का बाजार क्रॉस करते ही आपका परिचय होगा गढ़वाल के विशाल और खूबसूरत पहाड़ों से। आगे पहुंचकर हमें गंगा संगम मिलता है। यहाँ दो नदियां भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का स्वरूप बनाती हैं और इस स्थान को देवप्रयाग कहा जाता है। मां गंगा को प्रणाम करके हम अपने घर श्रीनगर की ओर निकल गए। कुछ देर सफर करने के बाद फाइनली हम श्रीनगर पहुंच गए। आज श्रीनगर में रुककर कल मैं अपने दोस्त आशीष के साथ मद्महेश्वर की जर्नी पर निकलूंगा। श्रीनगर गढ़वाल बहुत खूबसूरत शहर है और अगर आप कभी गढ़वाल घूमने का विचार कर रहे हैं तो एक दिन यहाँ ठहर कर इस छोटे से शहर को जरूर एक्सप्लोर करें। मेरी गारंटी है आपको मजा आएगा। सुबह के 4 बज रहे हैं और हम निकल पड़े हैं अपने रास्ते पर। बाहर बहुत अंधेरा है, पर बहुत दूर निकलना है तो हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। ये है आशीष, मेरे आगे की ट्रिप का साथी, कैमरामैन और छोटे भाई जैसा दोस्त। तो चलिए आज के सफर का श्री गणेश करते हैं। बारिश का सीजन है तो इसीलिए हमने 4 व्हीलर की जगह 2 व्हीलर से सफर करने का डिसीजन लिया, जो आगे चलकर सही साबित हुआ। श्रीनगर को क्रॉस करने के बाद आपको रुद्रप्रयाग से पहले एक बाईपास मिलेगा। आपको वहीं से अगस्त्यमुनि की ओर निकलना है। पहाड़ों में बरसात के कारण रोड की हालत काफी खराब रहती है। कहीं रोड टूटी होती है तो कहीं ऊपर से पूरा पहाड़ रोड पर गिरकर रोड को ब्लॉक कर देता है। यही भूस्खलन है। तो अगर आप किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में आने का सोच रहे हैं तो मेरी मानिए और बरसात में मत आइए। अगस्त्यमुनि ये मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा शहर है। 2013 की बाढ़ में यहाँ का पूरा बाजार खत्म हो गया था, जिसे सरकार ने अभी फिर से बसाया है। यहाँ से आगे निकलकर आपको कुंड नाम का एक छोटा सा कस्बा मिलेगा। कुंड ही वो आखिरी जगह है जहाँ से आप पेट्रोल भरवा सकते हैं और अगर आप कैश निकालना चाहते हैं तो कैश भी निकाल सकते हैं। इसके बाद कैश या पेट्रोल का कोई और समाधान नहीं है। पर हमारी बदकिस्मती थी कि हम सुबह 6:30 बजे पहुंच गए थे और कुछ भी नहीं खुला हुआ था। तो हम आधी भरी पेट्रोल की गाड़ी और खाली वॉलेट लेकर किस्मत के भरोसे आगे के रास्ते पर निकल पड़े हैं।
आगे रोड की हालत बहुत खराब थी और हमारी उत्तराखंड सरकार भी लगी हुई थी रोड को दुरुस्त करने में। मनसुना गांव को क्रॉस करने के बाद रोड पर हमें एक ट्रक फंसा हुआ दिखा। हमने थोड़े पत्थर हटाए और ट्रक आसानी से निकल भी गया। अगर आप सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ की रोड ऐसी ही रहती है तो आप गलत हैं। अभी बारिश का मौसम है और पहाड़ों में भूस्खलन होना लाजमी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 2 घंटे का सफर करने के बाद हम पहुंच गए हैं राशि गांव। राशि गांव से 200 मीटर आगे आपको 2-3 दुकानें मिल जाएंगी। यही आपकी गाड़ी का आखिरी स्टॉप होगा और यहाँ से आपकी पैदल यात्रा शुरू होगी। तो क्यों ना पहले नाश्ता कर लिया जाए। यहाँ अपनी स्कूटी को पार्क करने के बाद हमने गरम गरम पराठों और मैगी का आनंद लिया। देख के ऊपर देख के भी चलो। चलिए अपनी पैदल यात्रा शुरू करते हैं। गिरते हुए पत्थरों से खुद को बचाते हुए हम अपने मंदमेश्वर के ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंच गए। शुरुआत में काफी जोश था और आगे जाके हमारी हालत खराब होने वाली थी, पर हम तो नादान परिंदे थे तो निकल गए खुशी खुशी। मधमहेश्वर का शुरुआती रास्ता काफी ढलान भरा है। उतरते उतरते आपके घुटने बोल पड़ेंगे और आप दुआ करोगे कि ढलान से बढ़िया चढ़ाई होती तो बेहतर होता। पर जिंदगी में कुछ भी मांगने से पहले सोच लीजिए कि अगर आपको मांगा हुआ मिल गया तो कहीं आप पछताएंगे तो नहीं। और हम पछताए। चलिए आगे चलते हैं फिर, और हो सके तो बहुत अच्छे तरीके से चलिए, सावधानी पूर्वक चलिए, वही आपके लिए बेटर रहेगा। तो चलते हैं फिर आगे, चलो। यहाँ बीच बीच में छोटी छोटी दुकानें भी हैं जहाँ पे आप खाने पीने की व्यवस्था है। और आप देख सकते हैं मध्य पहाड़ी लड़कियाँ। धीरे धीरे अब हमारी ख्वाहिशें पूरी होने लगी थी और रास्ता ढलान से बदलकर चढ़ाई में तब्दील हो रहा था।
आप कितने भी बड़े हो जाएं और कहीं भी चले जाएं, आप माँ के फ़ोन से तो नहीं बच सकते ना। कहाँ हो, कुछ खाया कि नहीं, वही कॉमन क्वेश्चंस। अभी हम गोंडार गांव पहुंच चुके हैं और 10.250 किलोमीटर है। देखते हैं आगे क्या होता है हमारे रास्ते में हमें स्नो वाइट दोस्त मिला। इसका नाम हमने रानी रखा है। इसको कुछ बिस्किट खिला के, इसके हिस्से के खुद कुछ बिस्किट खा के हम आगे निकल गए। मधुगंगा के तट पर बैठकर इस नज़ारे का आनंद लेने के बाद हम वनतोली पहुंच गए। वनतोली से आगे हमें एक बाबा मिले जो रामनगरी अयोध्या से आए हुए थे और 5 साल पहले मेरी ही तरह एक इंजीनियर थे। मैंने इनसे लाइफ को लेकर और इनके बारे में काफ़ी सवाल जवाब किए। इनसे पहले भी मैं एक बाबा से मिल चुका हूँ जो अपनी पुरानी लाइफ में आईएएस रह चुके हैं। तो सब कुछ होने के बाद भी ऐसा क्या है जो ये संसार का सुख त्याग कर संन्यास जीवन को अपनाते हैं? क्या सर्व संपन्न शिव और राम, जिनके अपने सुखद परिवार हैं, उनको पाने के लिए मुझे अपने परिवार का त्याग करना होगा? अगर सब कुछ त्याग कर ईश्वर को पाना ही है तो उन्होंने ये संसार क्यों रचा, क्यों स्त्री पुरुष बनाए और क्यों संसार को आगे बढ़ाने का दायित्व हमें दिया? बहुत से और भी सवालों को लेकर मैं आगे की यात्रा पर निकल गया। और आगे चलने पर हमें राशि से आए हुए कुछ साथी भी मिल गए जिन्होंने हमें और भी कई ट्रैक बताए जिनको मैं फ्यूचर में जरूर कवर करना चाहूँगा। मधमेश्वर ट्रैक को लगभग अभी 6 किलोमीटर बचे हुए हैं तो हमने रुक कर थकान मिटाने की सोची। हमारी खुशकिस्मती है कि हमें धूप नहीं मिली और मौसम गुनगुना सा है। थोड़ा देर रुकने के बाद नमकीन बिस्किट और पानी पीने के बाद हम अपने आगे के सफर पर निकल गए। मधमहेश्वर मंदिर में भगवान शिव के मध्य भाग यानी नाभि की पूजा होती है और यह पंच केदार मंदिरों में से एक है। कथाओं के अनुसार इस मंदिर को पांडवों ने बनाया था। इसके बाद हम नानू गांव पहुंच गए। आशीष रास्ते के किनारे पर लगे बेरीज को खाने लगा। इसे यहाँ किलमोड़ा भी बोला जाता है। हम हर एक प्लेस की फोटो लेते जा रहे थे ताकि अपनी कहानी में कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना दे। यहाँ रुककर हमने पानी भरा और आगे के पड़ाव पर निकल गए। हर मंदिर की ही तरह पंच केदार यानी 5 केदारों की भी अपनी कहानी है, जिनमें से मधमेश्वर एक है। तो हुआ यूं कि महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद पांडव जीत तो गए, पर युद्ध में गोत्र हत्या यानी भाइयों की हत्या और ब्राह्मण जैसे गुरु द्रोण जिन्होंने युद्ध में भाग लिया था उनकी हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे। तो वे अपना राज्य अपने बच्चों को सौंपकर भगवान शिव की तलाश में काशी निकल पड़ते हैं। किंतु भगवान शिव महाभारत के युद्ध में हुई मौतों के लिए पांडवों से नाराज थे और इस कारण वे एक बैल का रूप धारण करके गढ़वाल हिमालय के लिए निकल पड़ते हैं। वाराणसी में भगवान शिव को न पाकर पांडव भी भगवान शिव के पीछे पीछे गढ़वाल हिमालय की ओर निकल पड़ते हैं और उन्हें ढूंढने लगते हैं। फाइनली हमें बारिश से बचने के लिए गुफा मिल गई है।
तो थोड़ी देर हम इस गुफा के नीचे रुकेंगे। भीम जब दो पहाड़ों पर खड़े होकर भगवान शिव को ढूंढ रहा था तो उन्हें दूर कहीं पर एक बैल चरता हुआ दिखाई देता है। भीम पहचान लेते हैं कि ये वही शिव है। आज उस स्थान को गुप्तकाशी कहा जाता है। भीम दौड़कर बैल के पीछे वाली टांगे और पूंछ पकड़ लेता है, लेकिन बैल के रूप में शिव जमीन में गायब होने लगते हैं और बाद में कुछ हिस्सों में फिर से प्रकट होते हैं। जहाँ कुबट दिखा वहाँ पांडवों ने केदारनाथ, पीठ और नाभि प्रकट हुई वहाँ मदमहेश्वर, जहाँ भुजाएं दिखी वहाँ तुंगनाथ, जहाँ चेहरा दिखा वहाँ रुद्रनाथ, जहाँ बाल दिखे वहाँ कल्पेश्वर मंदिर बनाया और अपने पापों से मुक्ति ली। ये वो पॉइंट है जहाँ से आपका नेटवर्क चला जाएगा, चाहे जियो हो चाहे एयरटेल हो। सिर्फ 1.5 किलोमीटर पर है मदमहेश्वर मंदिर और आप आशीष की हालत देख सकते हैं, बिना टावर का मोबाइल और खाए। तो अब आगे निकलेंगे यहाँ से, बस 1.5 किलोमीटर तो है। हल्के हल्के चक्कर आने लगे मुझे। यहाँ से अभी 500 मीटर आगे है मदमहेश्वर मंदिर। हम ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं। फिर वहाँ जाके थोड़ा खाना खाएंगे और आराम करेंगे। पाँच 500 मीटर का डिस्टेंस बच रखा है मंदिर से। फाइनली कुछ उम्मीद जगी है, सामने कुछ घर दिखने लगे हैं। मुझे लगता है मंदिर अब इधर ही है आसपास। तो हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ पे होम स्टे हैं, बहुत सारे होम स्टे दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। तो आई गेस हम मंदिर के पास आसपास ही हैं। फाइनली अब हम पहुँच गए हैं। और लगभग 7 घंटा ट्रैक करने के बाद हमें आखिरकार बाबा मदमहेश्वर के दर्शन हुए और हम आ गए हैं मदमहेश्वर वैली में। वो रहा भोले बाबा का मंदिर, मदमहेश्वर और मध्य महेश्वर। अपने भीगे हुए शूज़ को उतार कर हमने कमरा बुक किया। यहाँ रूम्स आपको 1500 पर रूम या 300 पर पर्सन के हिसाब से मिल जाएगा। हम 2 लोग थे तो हमने 300 पर पर्सन सही ऑप्शन समझा। अब थोड़ा फ्रेश होने के बाद हम संध्या आरती में नतमस्तक होंगे। रात को चूल्हे के पास बैठकर हमने खुद को और अपनी भीगी हुई टी शर्ट को सुखाया और 200 रुपये पर प्लेट के हिसाब से मस्त पेट भर के खाया। अगली सुबह हम तैयार थे अपने आगे के ट्रैक के लिए, जो कि बूढ़ा मदमेश्वर है। पर इस बार हम अकेले नहीं थे, इस बार हमारे साथ थे पहाड़ी गूगल मैप्स। ये हैं भूटिया कुत्ते, जो हमारा इस धुंध में एकमात्र सहारा थे आगे का रास्ता देखने के लिए। ये भी काफी ऊपर है यार, मेरी हालत ही खराब हो रही है। सुबह सुबह सर भारी हो रहा है। चलो 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 चलो। धुंध बहुत ज़्यादा थी और पूरे रास्ते कोई भी नहीं था जो हमें ये बता सके कि बूढ़ा मदमेश्वर जाने के लिए रास्ता कहाँ है। तो हम इधर उधर भटक रहे थे और सोच रहे थे कि किस तरफ मंदिर होगा। अब रास्ता थोड़ा इधर दिख रहा है, पैरों के निशान देख देख के जा रहे हैं हम तो।
ना हमें कुछ पता है कहाँ है, ना धुंध हमें कुछ देखने दे रही है। फाइनली कुछ देर बाद हमें धुंध में एक उम्मीद दिखी और ये बूढ़ा मदमेश्वर बाबा थे। बहुत ज़्यादा कीचड़ है आशीष। हाँ, जाने का रास्ता किधर से है आई डोंट नो। आगे से चलते हैं, इधर से घूमते हुए जाते हैं, है ना। आजा। हाँ आराम से पैर रखना। यहाँ पूरा इसके आसपास बहुत ज़्यादा कीचड़ है। माय पहाड़ी गूगल्स। ओह बहुत सही है बाबा, पहुँच गए हम बस फाइनली। कुछ देर यहाँ रुकने के बाद महादेव को इस पूरी यात्रा के लिए धन्यवाद बोलकर हम निकल गए अपनी अपनी वापसी यात्रा में। वापस जाने से पहले हम मद्महेश्वर मंदिर एक और बार जाएंगे और सुबह की पूजा के बाद दर्शन करने के बाद वापस लौटेंगे। हमने दर्शन कर लिए हैं और यहीं इस सुखद यात्रा का अंत होता है। अब मिलता हूँ आपको दूसरे सफ़र पर, तब तक के लिए प्यार और धन्यवाद।